नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे अपने अपने घर में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 22, 22A एंड 23। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू ही कर लेते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 22 क्या बात करता है? सेक्शन 22 जो हेडिंग ही है उसकी ये बोलता है कि ओरल डॉक्यूमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ओरल एडमिशन कब रिलेवेंट माना जाएगा। मतलब किसी डॉक्यूमेंट के लिए हम ओरल एडमिशन कब दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कब दे सकते हैं? जब हमारे पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं हो और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देना पड़े हमको, हम एंटाइटल्ड हों सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो उस टाइम पे हम जो ओरल एडमिशन दे सकते हैं। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या, सीधी वो आगे आएगा हमको आगे सेक्शंस में। अभी रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपकी जो मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड जो ओरिजिनल है वगैरह। और सेकेंडरी क्या हो गई? फ़ोटोकॉपी हो गई उसकी। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट की प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और हमको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देना पड़े, वो समय आ जाए हमारा कि हमको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ही देना पड़ रहा है, एंटाइटल्ड हो जाए हम लोग सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के लिए, तो उस टाइम पे उस डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग ओरल एडमिशन भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया, तो अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे पास, अगर फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी के साथ साथ कोई अगर एडमिशन दे सकता है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बता सकता है, जैसे कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वगैरह, ये अगर बता सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो वो एडमिशन दे सकते हैं कोर्ट में। ये बताता है सेक्शन 22। अब सेक्शन 22A आपको सब पता ही चल गया होगा, 22 का ही पार्ट है। 22A बाद में आया है। अब 22A क्या बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसकी एडमिशन, ओरल एडमिशन कब दी जा सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब जो वीडियो वगैरह जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वीडियो हो गई, ऑडियो वगैरह हो गई, उसकी ओरल एडमिशन कब दी जा सकती है? तब दी जा सकती है अगर वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके अंदर का जो कंटेंट है वही क्वेश्चन में है। मतलब कुल मिला के अगर कोई वीडियो है, अगर वो उसका अंदर का जो कंटेंट है वीडियो का, वो अगर कोई बोल दे कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो बनाया एडिट किया हुआ है, जो भी है, उसके कंटेंट को लेके ही क्वेश्चन उठ जाए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको लेके अगर कोई जानता हो, पहले से ही जानता हो उस कंटेंट के बारे में, तो वो एडमिशन दे सकता है। ये बोलता है 22A। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 23 की, जो कि क्या बोलता है कि सिविल केसेस में एडमिशन्स कब रिलेवेंट होंगे। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये हेडिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि सिविल केसेस में एडमिशन कब नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कंडीशन वही दे के रखी कि कब नहीं हो सकते। तो कब नहीं हो, मतलब क्या बोलता है सेक्शन 23 कि सिविल केसेस में एडमिशन कब रिलेवेंट नहीं होंगे अगर जो एडमिशन दे रहा है, जो आदमी एडमिशन दे रहा है, वो कंडीशन लगा दे कि मैं एडमिशन तो दे दूंगा, एडमिशन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसको कोई उसके खिलाफ या उसके साथ कोई, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं लगाए, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं देगा, तभी मैं एडमिशन दूंगा। तो अगर वो आदमी एडमिशन देता भी है तो वो माना नहीं जाएगा, पहले तो देने ही नहीं दिया जाएगा और माना भी नहीं जाएगा। और या फिर एक और कंडीशन है कि अगर कोर्ट को ये पता चल जाए कि एडमिशन तो दिल गया, एडमिशन तो चला गया कोर्ट में, लेकिन कोई भी पार्टी दोनों पार्टी ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठा ली कि अब इस एडमिशन के खिलाफ कोई भी एडमिशन के खिलाफ, जो एडमिशन हो चुका है उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं देगा, और इस बारे में कोर्ट को भनक भी लग गई है, तो वो जो एडमिशन होगा वो मान्य नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 23। अब इसके नीचे ही आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होगा, उसमें क्या बताया गया है कि वकील, जो बैरिस्टर होता है, जो क्लाइंट का जो वकील होता है, उसको भी किसी भी तरीके से कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी एडमिशन देने के लिए। मतलब जो वकील होता है
उसको कोई भी कंपेल, कोई भी दबाव नहीं डाल सकता कोई भी किसी भी तरीके का एडमिशन देने के लिए। और अगर वकील खुद भी चाहे कि वो कोई एडमिशन दे दे तो भी वो नहीं दे सकता, ये बोलता है ये सेक्शन ये भी बोलता है। लेकिन वकील के पास एक वो है, कंपेल किया जा सकता है किसी वकील को, अटॉर्नी या बैरिस्टर किसी को भी, उसको कंपेल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 126। अब 126 क्या है ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया मैं दे ही देता हूँ। 126 क्या बोलता है, बेसिकली कुछ इलीगल एक्टिविटी के बारे में बात करता है कि अगर कोई क्लाइंट इलीगल एक्टिविटी करने वाला है और वो बता देता है अगर वकील को, तो वकील के पास राइट्स हैं और कोर्ट उसको कंपेल किया जाए तो बता सकता है, एडमिशन दे सकता है और वो एडमिशन मान्य होगा। ये बोलता है सेक्शन 22, 22A और 23। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो और अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो थैंक यू वेरी मच।